2 जून 2023 की शाम करीब 7 बजे ओडिशा के बालासोर जिले के बहानगा में एक गलत सिग्नल की वजह से 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई। इस ट्रेन एक्सीडेंट में 296 लोगों की मौत हुई, जबकि 1200 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये बीते 28 साल की सबसे बड़ी रेल दुर्घटना थी। बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट में 296 लोगों की मौत हुई। शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस 12841 बहानगा बालासोर में मेन लाइन से लूप लाइन में घुस गई। ये ट्रेन वहां खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। कोरोमंडल के कुछ कोच बगल के ट्रैक पर बिखर गए। उसी वक्त बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट भी आ गई और कोरोमंडल के बिखरे हुए कोच से टकरा गई। सीबीआई ने बताया कि सीनियर डिविजनल सिग्नल और टेलीकॉम इंजीनियर की मंजूरी के बिना मरम्मत कार्य किए जा रहे थे। मेंटेनेंस के समय तारों की गलत लेबलिंग से ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में गड़बड़ी हुई और ट्रेन गलत ट्रैक पर चली गई। कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी ने माना, कवच सिस्टम और बड़े अधिकारियों के बीच सही कोऑर्डिनेशन से ऐसी घटनाओं को टाला जा सकता है। दूसरी घटना आतंकी हमले की बरसी पर संसद में घुसपैठ। 13 दिसंबर 2023 को सागर और मनोरंजन नाम के 2 शख्स विजिटर गैलरी से सांसदों के बैठने की डिस्क पर कूद गए। स्पीकर की ओर बढ़ते हुए दोनों ने जूते से स्मोक कैन निकालकर चला दिए। नारे लगा रहे थे कि तानाशाही नहीं चलेगी। सांसद और संसद कर्मियों ने दोनों को पकड़कर उनकी पिटाई करने के बाद सुरक्षा कर्मियों को सौंप दिया। आतंकी हमले की बरसी के बावजूद अतिरिक्त सतर्कता नहीं बरती गई। उस दिन स्टाफ भी पूरा नहीं था। 3 लेयर सिक्योरिटी चेक के दौरान भी जूते खुलवाकर अच्छे से तलाशी नहीं ली गई। इससे क्या सबक मिला? अभी सिर्फ मेटल होने पर स्कैनर बीप करता है, प्लास्टिक की भी जांच जरूरी है। पास जारी करने से पहले उसकी अच्छी तरह से पड़ताल करनी चाहिए। संसद की सुरक्षा सीआईएफ को सौंप दी गई, जिसके पास ऐसे कामों की स्किल ज़्यादा है। जोशीमठ के 868 घरों में आई दरारें। 2 जनवरी की रात 2:30 बजे जोशीमठ में दीवारों के दरकने और कंक्रीट के टुकड़े गिरने का शोर सुनाई दिया। लोग घरों से बाहर खुले आसमान में रहने को मजबूर हो गए। 8 जनवरी तक 868 घरों में दरारें आ चुकी थी। यहाँ रहने वाले 600 परिवार पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। क्या गलती हुई? 1974 में गढ़वाल कलेक्टर MC मिश्रा की कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ शहर चट्टान नहीं बल्कि रेत और पत्थर के ऊपर बसा है। अगर कंस्ट्रक्शन और ब्लास्टिंग होती है तो पहाड़ धंस सकते हैं। NTPC के हाइड्रो प्रोजेक्ट और 4 धाम ऑल वेदर रोड की वजह से कंस्ट्रक्शन जारी था। इससे सबक मिला कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के मुताबिक जोशीमठ जैसे शहर ग्लेशियर मटेरियल पर बसे हैं। बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को रोककर इन्हें बचाया जा सकता है। चौथी सबसे बड़ी घटना, उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूर। 12 नवंबर की सुबह 5:30 बजे उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल का एक हिस्सा भर-भराकर धंस गया। 60 मीटर तक मलबा फैल गया और अंदर काम कर रहे 41 मजदूर बाकी दुनिया से कट गए। अमेरिकी ऑगर मशीन भी रेस्क्यू में नाकाम हो गई। 17 दिन बाद 28 नवंबर को रेट माइनर्स ने 900 mm की पाइप के जरिए सभी मजदूरों को सुरक्षित बचा लिया। इसमें क्या गलती हुई? L&T कंपनी के पूर्व प्रोजेक्ट डायरेक्टर मनोज गरनायक के मुताबिक यह संभव है कि विस्फोट से चट्टान की पकड़ कमजोर होने से टनल धंसी हो। जियोलॉजिकल सर्वे में हार्ड रॉक की बात कही गई, लेकिन भुरभुरी मिट्टी मिली। ऐसे किसी प्रोजेक्ट से पहले कई बार सर्वे और जांच कराना जरूरी है। टनल की खुदाई के वक्त ऐसे हादसों के लिए एक एस्केप टनल का होना भी जरूरी है। 5वीं सबसे बड़ी घटना, नांदेड़ में 48 घंटों में 16 बच्चों की मौत हुई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में डॉक्टर शंकरराव चौहान सरकारी अस्पताल में 30 सितंबर को प्रसव के लिए एक महिला को भर्ती कराया गया। अस्पताल में ना दवाएं थी, ना ही कोई नर्स, जिससे जच्चा बच्चा दोनों की मौत हो गई। 2 अक्टूबर तक 48 घंटे में 16 बच्चों की मौत हुई। अस्पताल के डीन डॉक्टर वाकाडे के मुताबिक 70-80 किलोमीटर में ये इकलौता अस्पताल है। कई बार मरीजों की संख्या इतनी हो जाती है कि प्रबंधन मुश्किल होता है। NICU में 65 बच्चे एडमिट थे, जबकि क्षमता केवल 24 बच्चों की है। हॉस्पिटल में 500 बेड की व्यवस्था है, लेकिन 1200 मरीज भर्ती थे। बजट और मूलभूत सुविधाओं की कमी की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। बजट में इसका सही प्रबंधन और अस्पताल की क्षमता बढ़ाने की जरूरत है। क्या अस्पताल में शिशुओं को सांस लेने में मदद करने वाली मशीनें उपलब्ध होती हैं? अगर हाँ, तो क्या इसके लिए प्रशिक्षित कर्मचारी हैं?